माया नगरी में स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो सेशन है इसमें हम लोग सीखेंगे, ये रहा आपके सामने प्रश्नावली 1.2। तो दिल थाम के बैठिए, इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 और हमारा चैप्टर चल रहा है समुच्चय। तो आज का ये पहला सवाल आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा ये रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो हमारा रिक्त समुच्चय आपको बस ऐसा याद रखना है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको फाई से भी निरूपित करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा, क्या वो रिक्त समुच्चय होगा या कुछ उसमें एलिमेंट आएंगे। तो 2 से विभाज्य अगर मैं विषम प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो उसमें कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं है। हमारे प्राकृतिक संख्या में कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक रिक्त समुच्चय होगा। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अगर मैं दूसरा प्रश्न सम अभाज्य संख्याओं के लिए देखूं तो यहाँ पे एक संख्या जो आती है सम अभाज्य संख्या वो है 2, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय में नहीं है। मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, पहला वाला रिक्त समुच्चय है। क्लियर बात। जहाँ x छोटा है 5 से तथा साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। अब यहाँ पे कह रहा है कि x 5 से छोटा भी है और x 7 से बड़ा भी है, तो ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये रिक्त समुच्चय है। आपके दिमाग में ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जो 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, y सच डेट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर मैं 2 समांतर रेखाएं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, 2 समांतर रेखाएं ऐसे ड्रॉ कर ले, अगर मैं बोलूँ इनमें कॉमन बिंदु बता दो तो आप कोई भी कॉमन बिंदु नहीं बता पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, देखिए मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपके सामने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया है ना, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब मैं कहूँ उभयनिष्ठ पॉइंट, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों पे होना चाहिए था ये पॉइंट, लेकिन एक ही पे हम बना पाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं। अब मान लेते हैं यही अगर तिर्यक होता है जहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ तो उभयनिष्ठ कहलाएगा, इस वाले रेखा के लिए भी इस वाले के लिए भी। तो समांतर रेखाओं के लिए कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं ये वाला भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय में जाएगा। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन परिमित और अपरिमित है। तो सबसे पहले मैं परिमित और अपरिमित भी समझाऊंगा आपको, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। परिमित तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बस ऐसे याद रखो, आप काउंट कर पाओगे, गिन पाओगे भाई। जैसे 2 4 6 यहाँ पे आया, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तो मतलब जो भी अवयव हैं 3 हैं, काउंट कर पा रहे हो। कुछ ऐसा होगा जिसमें आप काउंट नहीं कर पाओगे, परिमित मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे, परिमित मानेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो आंसर देते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय। बड़ा ही आसान है भाई, महीने में हम गिन सकते हैं ना, 1 से लेकर 12 तक होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो ये कह सकते हैं क्या है, परिमित समुच्चय है ना। इसको आप परिमित बोलो भाई, लिख देता हूँ 1 सेकेंड। इसको आप बोलोगे परिमित, परिमित। दूसरा 1 2 3 4, देखिए आगे डॉट डॉट, इसका मतलब ये अपरिमित है, आप इसको अपरिमित बोलोगे, अपरिमित। ठीक है। अब आपका रीज़न यहाँ पे लिखना था, रीज़न अगर लिखना चाहो तो रीज़न भी लिख सकते हो। अपरिमित क्योंकि कोई इसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता, यहाँ पे अवयवों को गिना जा सकता है 1 से लेकर 100 तक, तो ये परिमित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमित। परिमित
यहाँ पे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े कई धन पूर्णांक हो सकते हैं, 101 हो सकता है, 1100 तो मतलब काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित। नेक्स्ट, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे कह रहा है, तो छोटे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से होते हैं, वो भी अभाज्य होने चाहिए। तो 2 से 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, ऐसे ही आप जाओगे कहाँ तक जाना है, आपको 99 तक जाना है। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये परिमित होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमित। यानी जिसको गिन सकते थे, जिनमें अवयवों की संख्या को गिनी जा सकती है उसको परिमित समुच्चय कहेंगे, जिनमें नहीं गिना जा सकता उसे अपरिमित बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए देखिए ध्यान से, एक्स अक्ष के समांतर, ये देखिए हमारा ये ग्राफ है, एक्स अक्ष ये है। अब कह रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं को समुच्चय, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये भी सभी क्या हैं, समांतर हैं। तो हम कह सकते हैं, आप काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो ये क्या होगा, अपरिमित। क्या होगा, पहला अपरिमित हो जाएगा। बात क्लियर है, पहला क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी चीज़ें होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं। आप भी जानते हो एलकेजी की तरह कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित। तो परिमित ये हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित, ठीक है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के मल्टीपल, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, तो 5 हो जाता है, पहला, दूसरा 10, तीसरा 15, ऐसे ही डॉट 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 कितने हो जाएंगे, अनंत, मतलब जिनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित। चौथा क्वेश्चन है आपका, जहाँ पे जैसे कि देख सकते हो चौथा क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब यहाँ आपको ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप जैसे कि जानते हो कि हम भले ही नहीं गिन सकते पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, बट मैं एक नॉर्मल एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं इंडिया में मैं बोलूँ कितने टोटल जनगणना कितनी है, तो आप जैसे कि जानते हो 132 करोड़ ऐसा कुछ समथिंग हमारा डाटा है। तो एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जब काउंटिंग हो पा रही है लोगों की, या मैं पशुओं की भी बोलूँ तो पशुओं की भी डाटा कलेक्ट किया जा चुका है, भले ही हमको नहीं मालूम बट ये है। तो इसी प्रकार जो डिस्कवरी चैनल वाले होते हैं या अदर कई ऐसे चैनल हैं जो जानवरों के बारे में डाटा रखते हैं, उनको ये पता है, या वहाँ गूगल भी कर सकते हो कि पृथ्वी पर टोटल जानवर कितने रहते हैं। तो इसलिए हम इस वाले क्वेश्चंस को परिमित समुच्चय या अपरिमित में किस में रखा जाएगा, तो हमें मिलेगा आंसर परिमित में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी डाटा हैं वो कलेक्टिव है, वो हम लोग जानते हैं, डाटा कहीं से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मूल बिंदु इतना से होकर, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, क्या कह रहा है, मूल बिंदु इतना से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बताइए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं, फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, फिर ऐसे भी खींच सकते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे इस मूल बिंदु से होकर हमारा अगर वृत्त गुजरेगा तो इसका मतलब कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटिव हो सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं अपरिमित। ये वाला कौन सा होगा, अपरिमित, अपरिमित, ठीक है। बस समझ में आइए आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बताइए आप A=B कौन सा है कौन सा नहीं है। तो A=B कब होता है, मैं बताता हूँ आपको। A=B कब कहा जाएगा, तो इसको समान समुच्चय कहा जाता है। इसको आप कौन सा समुच्चय कहते हो, समान समुच्चय कहते हो। क्या कहते हो, समान समुच्चय। इसको हम समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय होता क्या है, मान लेते हैं A और यहाँ पे B ऐसे समुच्चय हैं जिनमें जो क्वांटिटी है 1 2 3 मान लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे दे रखा है, B बराबर दे रखा है 3 2 1,
ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एलिमेंट्स होंगे उनकी क्वांटिटी कितनी है टोटल, अगर देखें तो 3 है टोटल। यहाँ पे एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, 3 है। सबसे पहले तो ये बराबर होना चाहिए, देन उसके बाद इसकी फेस, जो फेस चीज़ें आ रही हैं, 1 के बराबर 1 आ रहा है, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, मतलब जो फेस चीज़ें आ रही हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं ए बराबर बी होगा। क्लियर। अगर मान लेते हैं सपोज इन केस ऐसा नहीं हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 की जगह पे 4 होता, तो एलिमेंट्स कितने हैं, बट 3 है। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 की जगह पे, मतलब 4 का फेस वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ए इजक्वल टू बी नॉट बोल के ए सिमिलर बी बोलते हैं, मतलब ए तुल्य बी बोला जाता है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। क्या कहा मैंने, अगर फेस वैल्यू क्वांटिटी सेम हो बट फेस वैल्यू भी सेम हो तो वहाँ पे ए एंड बी बोले, ए बराबर बी बोला जाएगा, ए बराबर बी बोला जाएगा। अगर हम तुल्य बोलेंगे ना कि बराबर बोलेंगे। क्लियर बात। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, बराबर पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे क्वेश्चन देख के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए बराबर ए बी सी डी दे रखा है। अब देखिए यहाँ गौर से, ए बराबर ए बी सी डी दे रखा है, बी बराबर सी डी ए, मतलब फेस वैल्यू भी मैच कर रहा है। क्वांटिटी कितनी है, 4, यहाँ भी कितनी है, 4। तो हम इन दोनों को देख के हम कह सकते हैं ए बराबर बी है। रीजन में क्या लिखोगे, ए बराबर बी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो अवयवों की संख्या कितनी है, 4। यहाँ भी अवयवों की संख्या कितनी है, 4। और जो अवयव यहाँ पे उपस्थित हैं समुच्चय ए में उपस्थित है, वही अवयव यहाँ पे उपस्थित हैं, इसलिए हम कहेंगे ए इजक्वल टू बी। समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, 4 4 से मैच कर जाएगा, फेस वैल्यू 8 8 से मैच कर जाएगा, 12 12 से 12 नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए इजक्वल टू नॉट बी। क्लियर। एलिमेंट भले ही इक्वल हैं बट फेस वैल्यू नहीं मैच कर रही, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए इजक्वल टू नॉट बी, यहाँ पे ए इजक्वल टू नॉट बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। ए बराबर दे रखा है सीधे सीधे 2 4 6 8 10, यहाँ पे एक स्टेटमेंट के तौर पे दे रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में क्या दिया है। तो हम पहले बना लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स 10 के इक्वल है और 10 से छोटा है। सम धन पूर्णांक में कौन आता है भाई, 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है और हमें 10 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे 2 4 6 8 10 से मैच कर जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ तीसरे वाले केस में ए इजक्वल टू क्या मिलेगा, बी मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। क्लियर बात। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है ए बराबर, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं फटाक से। ए बराबर क्या, मतलब 10 का वो मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 के मल्टीपल होते कौन कौन है, 10 होता है, फिर 20 होता है, फिर 30 होता है, ऐसे ही चला जाता है, मतलब ऐसे ही जाता जाएगा ये। नेक्स्ट अगर मैं बी की बात करूँ तो बी आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 20 दिया है, यानी कि यहाँ पे 5 5 का गैप कर रहा है, यहाँ पे 5 5 का गैप कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो 10 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसमें फेस वैल्यू मैच नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहूँ 10 10 मैच करेगा, 20 20 भी करेगा, बट यहाँ से 15 इसमें मैच नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं ए इजक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, नॉट बी होगा। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कौन कौन है, तो ये पहला था, फिर दूसरा नहीं था, फिर तीसरा था, चौथा नहीं था। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। अभी मैंने जो बताया वही चीज़ यहाँ ढूंढनी है। ए इजक्वल टू बी पूछ रहा है आपसे, समान समुच्चय युग्म उसी को कहा जाता है जिसमें ए इजक्वल टू बी हो। अब देखिए यहाँ पे कारण भी आपको बताने हैं कि ऐसा क्यों है। तो आप देखेंगे ए बराबर, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ए बराबर 2 और 3 दे दिया। अगर मैं बी का यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूँ बी का, तो बी बराबर क्या लिखना होगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजक्वल टू 0। यहाँ पे अब जब इसके फैक्टर करोगे 2 3 6 तो -2 मिलेगा एलिमेंट्स और -3 मिलेगा। इसके जो मूल आएंगे, इसके जो हल आएंगे वो -2 होंगे और -3 होंगे। बट यहाँ पे ए बराबर क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। तो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट यहाँ पे 2 हैं, एलिमेंट की क्वांटिटी सेम है, बट यहाँ पे जो इनकी फेस वैल्यू है वो अलग अलग है। तो हम बोलेंगे क्या, पहले वाले केस में ये नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये नहीं था, ध्यान
चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, एक्स फॉलो का एक अक्षर है, तो एफ, इसमें क्या क्या आएंगे तो देख लीजिए, FOL आएगा, ओ तो हो चुका है, एक ही बार लिखनी होती है चीज़ें, तो FOLW आएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बी को लिखना चाहूँ, अगर मैं बी को बी बराबर यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा, वाई सजेड एट वॉल्फ का है एक अक्षर, तो यहाँ पे आएगा क्या आपका W आएगा, फिर O आएगा, फिर L आएगा और F आएगा। इस तरीके से अगर मैं देखूँ, इतने भी यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, आप यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, और सबकी फेस वैल्यू मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर जा रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं A इक्वल टू क्या होगा, B होगा। क्लियर बात। तो दूसरा वाला यहाँ पे समान युग्म और समुच्चय युग्म समान है और पहले वाले में नहीं है। क्लियर होगी बात आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिएगा ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को, इसमें भी कुछ नहीं रखा है। समुच्चय में समान समुच्चयों का चयन करना है, तो पहले ढूंढिए, आपको ढूंढना है ए के इक्वल मैं ढूंढना चाहूँ कौन है, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा केयरफुली देख लेते हैं कि कौन कौन मैच कर रहा था। देखिए 1 2 4 8 12 ढूंढिए आप, 2 4 8 12 कहीं मिल रहा है क्या, 2 4 8 12 नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दीजिए, ए के समान कोई नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू D, पहला मिल गया, आप ऐसे मार्क कर सकते हो। फिर मैं देखूँ 4 8 12 कहीं नहीं मिला, फिर मैं देखूँ, ये देखिए G के बराबर क्या मिल रहा है, E मिल रहा है, तो मैं G E इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, G कह सकता हूँ। ठीक है। और कोई चीज़, अब आप बोलेंगे 0 और A, 0 और 1, तो नहीं है भाई, फेस वैल्यू A है यहाँ पे 1 है, तो हम नहीं कह सकते। आई होप आपको बात ये क्लियर हो गई होगी।